Hi dear student, our topic is specific rate constant और velocity constant। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसका एक ग्राफ भी बनता है, जैसे कि हम ये ग्राफ देख रहे हैं। और इस ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन को हमने वाई एक्सिस पे रखा और जो टाइम है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा। और जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो उसमें देखा कि रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर से नीचे आ रही है, कम से कम होती जा रही है। लाइकवाइज जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन के ओवर टाइम के बनता है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिव मास। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दूसरा एक्टिव मास। अब एक्टिव मासेस क्या होते हैं? एक्चुअली एक्टिव मासेस होती हैं हाउ मच द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कि जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो कितना कंसंट्रेटेड है और क्या वो एक जो सर्टन बैरियर है वो तोड़ने के उसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं है। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था कि जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो ग्रेजुअली एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा बैरियर आता है एनर्जी के एतबार से, कि उसके बाद अगर वो एनर्जी का बैरियर वो तोड़ देते हैं तो प्रोडक्ट नया बन जाता है, जैसे हमने एंडो एक्सोथर्मिक के अंदर भी हमने ये देखा था। तो बेसिकली जो एक्टिव मासेस होती हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है या इतनी कंसंट्रेटेड होती है कि वो रिएक्शन करने के काबिल होती है और केमिकली रिएक्टेंट को वो चेंज करके प्रोडक्ट में ले जाती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देख लें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का तल्लक किससे है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल किसके है? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। या हम ये कह सकते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, या जो एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट है उसके इफ मोर देन वन रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। अब बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू अ जनरल रिएक्शन है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने रिएक्टेंट लिए ए और बी, और यहाँ पे जो ए स्मॉल है बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल को शो करता है कि कितने, ये ए तो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है और जो ए स्मॉल है ये नंबर ऑफ मोल को, इसी तरह बी के साथ जो बी स्मॉल है ये नंबर ऑफ मोल है। अगर दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो जो कैपिटल लेटर है वो बेसिकली उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। इसी तरह उनके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसको हम इसी तरीके से डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। जो स्मॉल लेटर है वो नंबर ऑफ मोल को डिस्क्राइब करता जा रहा है। So the rate of reaction is equal to K, A कंसंट्रेशन A का कोफिशिएंट A और कंसंट्रेशन B का कोफिशिएंट B है। बेसिकली ये क्या है? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। लिहाजा इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेसिकली वो कंसंट्रेशन को शो करती है, जैसे कि ऊपर मैंने बयान कर दिया है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को शो करती है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के जो है इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। लेट्स ए कंसंट्रेशन ए बराबर है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन बी जो रिएक्टेंट की है इक्वल है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बना? K इंटू 1 का कोफिशिएंट A और इंटू 1 का कोफिशिएंट P। चूंकि ये B का ये 1 ये B के लिए आ गया और ये जो 1 है वो A के लिए आ गया। इक्वल क्या है? K क्या आता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन है। अब दोबारा रिपीट करता हूं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इन यूनिटी, कि जब वो कंसंट्रेशन क्या है वो यूनिटी के अंदर, जो जैसे कि ऊपर हमने ये जो इक्वेशन के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है। के रिमेन कांस्टेंट बट इट चेंज विद द
टेम्परेचर है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये टेम्परेचर कॉन्शियस होते हैं। आपको पता है कि कंसंट्रेशन का तल्लुक किससे है, टेम्परेचर से भी है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू पे में भी तब्दीली आती है। टेम्परेचर बढ़ने से कंसंट्रेशन चीज़ों की कम हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉच और सब्सक्राइब द चैनल।